पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने साइन किया है एक हिस्टोरिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। मतलब अगर एक पे अटैक होगा तो दोनों मिलकर जवाब देंगे। ये सिर्फ एक डील नहीं बल्कि डेकेड्स पुरानी सिक्योरिटी टाइज का नया चैप्टर है, जिसका असर होगा ग्लोबल सिक्योरिटी पर और डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स को। आज हम डीकोड करेंगे इस पैक्ट का असली मतलब और समझेंगे कि ये रीजन के फ्यूचर को कैसे शेप करेगा। सितंबर 2025 की ये साइनिंग सिर्फ एक अग्रीमेंट नहीं थी, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट था। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने अपने डिफेंस टाइज को एक नई फॉर्मल शेप दी, जहां अब हर अटैक को दोनों पार हुआ अटैक माना जाएगा। ये स्टेप उनके रिश्तों को मिलिट्री ड्रिल्स और इकोनॉमिक कोऑपरेशन से आगे ले जाता है, सीधा एक जॉइंट डिफेंस आर्किटेक्चर तक। इस मोमेंट का मतलब है कि अब गल्फ और साउथ एशिया की सिक्योरिटी बैलेंस में एक नया इक्वेशन ऐड हो गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक ऐसा स्टेप लिया जो पूरा रीजनल बैलेंस हिला सकता है। साइनिंग टेबल पादी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, और समझौता था क्लियर, किसी एक पार हमला, दोनों का जवाब। ये अलायंस सिर्फ एक मिलिट्री डील नहीं बल्कि एक मैसेज है कि अब सिक्योरिटी का इक्वेशन बदल रहा है। अग्रीमेंट में कवर होता है फुल स्पेक्ट्रम ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन, एयर, लैंड, सी, इवन साइबर। एक्सपर्ट्स आईसी नाटो के आर्टिकल 5 से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन फर्क यह है कि यह पैक्ट किसी एक एनिमी को नेम नहीं करता बल्कि एक ओपन एंडेड डिटरेंट क्रिएट करता है। इसके गोल्स भी सिंपल है: रीजनल स्टेबिलिटी, एक क्रेडिबल शील्ड अगेंस्ट थ्रेट्स और एक मॉडल जिसे लॉक कह रहे हैं, एक तरह का इस्लामिक नाटो। यह पैक्ट दोनों मुल्कों के रिलेशंस को हिस्ट्री से निकलकर एक नए स्ट्रैटेजिक फ्यूचर में पुश करता है। यह पैक्ट कुछ वैसा ही है जैसा 1971 का इंडो सोवियत ट्रीटी, जॉइंट डिटरेंस और कलेक्टिव रिस्पॉन्स का सीधा मैसेज। सऊदी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, वी आर वन फ्रंट, ऑलवेज एंड फॉरएवर। और इस डील की सीरियसनेस देखिए, सिर्फ लीडर्स नहीं, टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। और ये टाइमिंग राइट आफ्टर इजराइल स्ट्राइक ऑन कटार साफ दिखाती है ये सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि रियल स्ट्रैटेजिक इंटेंट है। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की। ये पैक्ट ऐसे वक्त आया है जब गल्फ देशों में यूएस की मिलिट्री रिलायबिलिटी पर शक बढ़ रहा है। अमेरिका का मिडिल ईस्ट से पीछे हटना और हालिया इजराइल अटैक ऑन कटार ने रियाद को मजबूर किया कि वो नए और भरोसेमंद पार्टनर्स ढूंढे। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को चुना, एक ऐसा एलाय जिसकी बैटल टेस्टेड आर्मी उसकी बॉर्डर्स और रीजनल इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। ये पैक्ट ईरान, इजराइल या इंसर्जेंट ग्रुप्स तक के लिए डिटरेंस है। दरअसल ये सिर्फ डिफेंस डील नहीं बल्कि डेकेड्स पुराने सऊदी पाक टाइज को और इंस्टीट्यूशनलाइज करता है। एनालिस्ट्स तो इसे नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मान रहे हैं, एक तरह का इस्लामिक नाटो जो यूएस इजराइल एक्सिस को काउंटर बैलेंस कर सकता है। सीधी बात, ये अग्रीमेंट पूरे रीजन की बैलेंस ऑफ पावर बदलने की ताकत रखता है। अब जरा देखें पाकिस्तान के लिए इसके स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स। सबसे पहले, इस पैक्ट ने इस्लामाबाद की रीजनल इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट तक फैला दी है। अब पाकिस्तान सिर्फ साउथ एशिया नहीं बल्कि गल्फ का भी पिवटल सिक्योरिटी प्लेयर बन गया है। दूसरा फायदा, मिलिट्री कोऑपरेशन। डेकेड्स पुराना इनफॉर्मल सेटअप अब फॉर्मल हो गया है। जॉइंट एक्सरसाइजेस, इंटेलिजेंस शेयरिंग और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन, सबको नया फ्रेमवर्क मिला है। तीसरा, फाइनेंशियल और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स। इस अलायंस के साथ पाकिस्तान को सऊदी इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल एड और ट्रेड सपोर्ट मिलने का रास्ता खुला है, जो उसके इकोनॉमिक चैलेंजेस में बेहद क्रूशल है। और सबसे अहम, मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान की सिक्योरिटी रोल। अब उसका कमिटमेंट क्लियर है, सऊदी अरेबिया और उसके होली सिटीज की रक्षा पाकिस्तान की जिम्मेदारी भी है। ये पैक्ट पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर स्टेटस को और ऊंचा कर देता है, शायद भविष्य में एक तरह के इस्लामिक नाटो की नींव भी। अब देखें सऊदी अरेबिया के स्ट्रैटेजिक गोल्स। सबसे पहला, काउंटर बैलेंसिंग रीजनल थ्रेट्स। ईरान जैसे राइवल्स और नए इमर्जिंग थ्रेट्स को टैकल करने के लिए रियाद अब सिर्फ वेस्ट पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। यह पैक्ट पाकिस्तान के साथ उसकी ब्रॉडर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का हिस्सा है। दूसरा, एड्रेसिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, प्रॉक्सी वॉर्स, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स और रेड सी ट्रेड राउट्स में डिसरप्शंस। इन सब से निपटने के लिए सऊदी को चाहिए एक भरोसेमंद और बैटल टेस्टेड अलाय, और यहां पाकिस्तान परफेक्ट फिट है। तीसरा, बिल्डिंग अ डिफेंस कोलिशन।
एनालिस्ट्स इसे फ्यूचर इस्लामिक नाटो का शुरुआती स्टेप मान रहे हैं, जिससे सऊदी अपनी लीडरशिप मुस्लिम वर्ल्ड में और मजबूत करना चाहता है। और आखिर में, यह सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं, रियाद का मकसद है अपनी रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडरशिप को सीमेंट करना, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर पावर के साथ मिलकर। यही है उसका विजन 2030 का जियोपॉलिटिकल एम्बिशन। अब सबसे अहम सवाल, इंपैक्ट ऑन इंडिया। ये पैक्ट ने न्यू दिल्ली की सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ा दी है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसका रिश्ता हमेशा टेंस रहा है। अब म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज ये कहता है कि किसी एक पर अग्रेशन दोनों पर अटैक माना जाएगा। ये साउथ एशिया में नई अनसर्टेनिटी पैदा करता है। इंडिया की ऑफिशियल रिस्पॉन्स काफी कॉशियस रही। मियां ने कहा, यह बस ओल्ड अरेंजमेंट का फॉर्मल वर्जन है, लेकिन हम इम्प्लीकेशंस को ध्यान से स्टडी करेंगे। असल में इंडिया के लिए चैलेंज सिर्फ बॉर्डर्स तक नहीं, बल्कि गल्फ तक फैल गया है, जहां उसके इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स बहुत बड़े हैं। अब न्यू दिल्ली को सऊदी अरेबिया के साथ एंगेजमेंट बढ़ानी होगी और साथ ही प्रिपेयर रहना होगा किसी भी नए मिलिट्री डिप्लोमैटिक रीअलाइनमेंट के लिए। अब देखते हैं पूरे रीजन की रिएक्शंस और फ्यूचर अलायंसेस। ये पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट अब सिर्फ दो देशों की डील नहीं, बल्कि एक टेम्पलेट बन सकता है मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के दूसरे मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस के लिए। गल्फ स्टेट्स, जिन्हें अब यूएस की मिलिट्री गारंटीज पर पूरा भरोसा नहीं रहा, वो भी ऐसे अलायंसेस की तरफ बढ़ सकते हैं। एनालिस्ट्स तो इसे फ्यूचर का इस्लामिक नाटो कहते हैं, जहां यूएई, ओमान जैसे देशों की एंट्री भी पॉसिबल है। सबसे बड़ी बात, यह पैक्ट रीजन की सिक्योरिटी कोऑपरेशन को रीडिफाइन कर रहा है। अब बैलेंस सिर्फ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पर नहीं रहेगा, बल्कि इंट्रा इस्लामिक सॉलिडारिटी पर भी टिकेगा। और इस नए आर्किटेक्चर में सब प्लेयर्स, इंडिया, इजराइल, ईरान और वेस्ट, को अपने अपने कार्ड्स फिर से सोचना होंगे। अब नजर डालते हैं फ्यूचर सिनारियोज एंड रिस्क्स पर। सबसे बड़ा खतरा, एस्केलेशन ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशंस। अगर पाकिस्तान या सऊदी किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे, तो म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज दोनों को ब्रॉडर वॉर में खींच सकता है। खासकर इंडिया पाकिस्तान टेंशंस और भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। दूसरा रिस्क, टेंशंस विद एडवर्सरीज। एनालिस्ट्स मानते हैं ये पैक्ट इजराइल और ईरान के खिलाफ डिटरेंट है, लेकिन इसका असर उल्टा भी हो सकता है। काउंटर अलायंसेस बन सकते हैं और रीजन और अनस्टेबल हो सकता है। तीसरा, ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। सऊदी का येमेन वॉर और पाकिस्तान की ट्रेडिशनली कॉशियस अप्रोच अब क्लैश कर सकते हैं। पैक्ट पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट प्रॉक्सी वॉर्स में और डीप खींच सकता है। और आखिर में, सिक्योरिटी डिलेमास। म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज बिना क्लियर लिमिट्स के हैं, यानी किसी भी एम्बिग्यूअस ट्रिगर पर अनइंटेंडेड एस्केलेशन पॉसिबल है। यह नया बैलेंस पूरे रीजन में मिलिटराइजेशन और स्ट्रैटेजिक कंपटीशन को बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं चेंजिंग लैंडस्केप की। मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर कैसे बदल रही है? सबसे बड़ा असर, रीशेपिंग पावर डायनामिक्स। अब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का ये न्यूक्लियर बैक्ड अलायंस ट्रेडिशनल पावर सेंटर्स को चैलेंज करता है और नए प्लेयर्स को सिक्योरिटी मैप पर लाता है। दूसरा, प्रमोटिंग रीजनल सेल्फ रिलायंस। गल्फ अब साफ कह रहा है कि वो यूएस पर पूरी तरह डिपेंड नहीं रहेगा। म्यूचुअल डिफेंस विद पाकिस्तान रीजनल ऑटोनॉमी का नया सिंबल है। तीसरा, रिड्यूस्ड वेस्टर्न डिपेंडेंस। इजराइल कटार कॉन्फ्लिक्ट के बाद यूएस की कमिटमेंट्स पर भरोसा और गिरा है। ये पैक्ट लोकल कलेक्टिव डिफेंस फ्रेमवर्क को मजबूत करता है और ग्लोबली स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। यूएस, इंडिया, इजराइल सबको अपनी कैलकुलेशंस बदलनी होंगी, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स अब इंडिपेंडेंटली डिफेंस कोऑर्डिनेशन कर रही हैं। ये एक नया जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट का संकेत है। तो आखिर में, ये पाकिस्तान सऊदी अरेबिया स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट सिर्फ एक पैक्ट नहीं, बल्कि रीजनल डिफेंस का न्यू चैप्टर है। इसने साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट की ट्रेडिशनल अलायंसेस को रीशेप कर दिया है और मिलिट्री कोऑपरेशन को एक नए लेवल पर ले आया है। ये डील डेकेड्स पुराने ट्रस्ट को फॉर्मलाइज करती है और एक ऐसा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खड़ा करती है जो कलेक्टिव डिटरेंस और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर टिका है। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, यूएस की गारंटीज इवॉल्व हो रही है, बट इस अलायंस ने साबित कर दिया कि रीजनल पार्टनरशिप्स ही फ्यूचर है पीस और स्टेबिलिटी को सस्टेन करने के लिए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो पॉलिसी 360 को सपोर्ट करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और ऐसे ही गहरे जियोपॉलिटिकल इंसाइट्स पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका साथ ही हमारी ताकत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।